जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस मद निषेध 2022-23 जिसमें टोटल पोस्ट है 689। इसके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 72 है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 71 तक नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना रखे हैं, वहाँ से आकर आप सारी वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रपति, बी है उपराष्ट्रपति, सी है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए पहला नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, राष्ट्रपति बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है पूर्व मीमांसा, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन और उत्तर मीमांसा। बताइए 2 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली का नाम क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, सांख्य दर्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की। कलिंजर का युद्ध, चौसा का युद्ध, कनौज बिलग्राम का युद्ध और इनमें से कोई नहीं। बताइए 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, कनौज बिलग्राम का युद्ध। कनौज बिलग्राम का युद्ध किसके बीच हुआ था। तो शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच, जिसमें कि हुमायूं का पराजय हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है 4 नंबर आपके सामने कि शाकाहारी प्राणी क्या कहलाते हैं। उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। बताइए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। जल्दी से कमेंट कीजिए। देखिए जो शाकाहारी प्राणी होते हैं वो होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, यानी ये घास फूस पर निर्भर होते हैं, और जो प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर रहता है उसे द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं, और जो द्वितीय और प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर होता है उसको हम तृतीय उपभोक्ता कहते हैं। एग्जाम्पल के तहत हम समझते हैं। देखिए जितने घास से पेड़ पौधा ये सब आते हैं ये उत्पादक के रूप में आते हैं। उसके बाद जो घास फूस पेड़ पौधा पत्ती ये सब खाते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता है। यानी अगर हम समझें यहाँ पर तो देखिए घास हो गया, घास के बाद हम टीडा को देखते हैं। टीडा है जो कि ये उत्पादक पर निर्भर कर रहता है, इसलिए उसको हम प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। और टीडा को सपोज मेढक खाता है तो मेढक यहाँ पर द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत आ जाएगा, और मेढक को सांप खाता है तो सांप यहाँ पर तृतीय उपभोक्ता के रूप में आ जाएगा। आप समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। यानी भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है आपको बताना है। 6 वर्ष, 7 वर्ष, 5 वर्ष और 4 वर्ष। बेहद सिंपल प्रश्न है। तो 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्ष का। भारत के राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो या कोई भी मुख्यमंत्री हो, उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। भारत के उपराष्ट्रपति का नियुक्ति कौन करता है। ये भारत के उपराष्ट्रपति के नियुक्ति यानी सिलेक्शन में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य है जो कि भाग लेते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि जल रंध्र पाए जाते हैं पत्ती में, तने में, पुष्प में और जड़ में। बताइए 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जल रंध्र जो पाए जाते हैं वो पत्ती में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि मानव शरीर में तापमान को नियंत्रित करता है पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड, एंड्रियल और हाइपोथैलेमस। बताइए 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। मानव शरीर में तापमान को कौन नियंत्रित करता है। जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जितने भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, हाइपोथैलेमस बिल्कुल सही जवाब है। 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि
कि गाड़ियों में प्रयोग किए जाने वाले प्राकृतिक गैस मुख्यतः होता है मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। बताइए गाड़ियों में जो प्राकृतिक गैस का प्रयोग हम करते हैं ईंधन के रूप में, तो किस गैस का प्रयोग करते हैं, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेथेन CH4, जिसे मार्स गैस भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि DNA उपस्थित होता है केवल केंद्रक में, केवल सूत्रकणिका में, केवल हरित लवक में और इनमें से सभी। बताइए 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है, DNA किस में उपस्थित होता है। तो 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर है इनमें से सभी, यानी केंद्रक में भी होता है, सूत्रकणिका में भी होता है और हरित लवक में भी होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किसने खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के CEO के रूप में कार्यभार संभाला है। बताइए 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है, ऋतुराज अश्वस्थी, विनीत कुमार, किशोर कुमार, अब्बास साहब। बताइए 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, विनीत कुमार, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि माउंट आबू में दिलवारा मंदिर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, बौद्ध मंदिर के रूप में है कि जैन मंदिर के, कि सिख मंदिर या हिंदू मंदिर। बताइए माउंट आबू में जो दिलवारा मंदिर है वो किससे संबंधित है। तो 11 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, जैन मंदिर है वो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक क्रियाकलापें अंततः निम्नलिखित में से किसके द्वारा समाप्त हुई थी। चार्टर एक्ट 1793 के द्वारा, चार्टर 1813, चार्टर 1833 और चार्टर 1853। बताइए 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, चार्टर 1833, बिल्कुल। 13 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है। अरुणिता सिन्हा, संतोष यादव, प्रेमलता अग्रवाल और बछेंद्री पाल। बताइए 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है, एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, संतोष यादव, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे, और इस चैनल से पहली बार जुड़े होंगे और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। 14 नंबर प्रश्न है कि दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया था। शाहजहां ने, जहांगीर ने, औरंगजेब और अकबर ने। तो बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दिल्ली के जो लाल किला है इनका निर्माण शाहजहां के द्वारा कराया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगर इस प्रैक्टिस सेट का आपको PDF चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना रखे हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। 15वां प्रश्न है कि मनसबदारी प्रणाली किसके द्वारा आरंभ की गई थी। शेर शाह सूरी द्वारा, जहांगीर द्वारा, अकबर द्वारा और बीरबल के द्वारा। बताइए 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, अकबर के द्वारा, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था। जल प्रदूषण के, ध्वनि प्रदूषण के, वन कटाई से और सांस्कृतिक प्रदूषण से। बताइए चिपको आंदोलन मूल रूप से किससे विरुद्ध था। इसका सही आंसर है वन कटाई को रोकने के लिए चिपको आंदोलन सुंदर लाल बहुगुणा के नेतृत्व में शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन है। तांबे की कमी, पोटेशियम की कमी, ऑक्सीजन की कमी और बोरेन की कमी। बताइए 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि सती प्रथा का अंत किसने किया था। लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, लॉर्ड बेलेजली ने और वारेन हेस्टिंग्स ने। बताइए सती प्रथा का अंत किसने किया था। तो देखिए इसका अंत राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था, और कब किया गया था तो 1828 ईस्वी में किया गया था। लेकिन उस टाइम जो भारत के वायसराय थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि दक्षिण भारत के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? डोडा बेटा, महेंद्रगिरी, महाबलेश्वर और अनाईमुद्दी। बताइए दक्षिण भारत के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? जल्दी से बताइए। तो 19 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं अनाईमुद्दी बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे। प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड और फ्रियोन। बताइए प्रमुख यहाँ से ग्रीन हाउस गैस कौन सा है आपको बताना है। तो 20 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? बताइए 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके सामने, बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो भूगोल का जनक है वो इरेस्टोस्थनीज, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा, यमुना, मेघना और सांगपो। जल्दी से बताइए गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो 22 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि मर्चेंट ऑफ वेनिस के नाटककार कौन है? मिल्टन, गॉल्सवर्दी, शेक्सपियर और चार्ल्स डिकन। बताइए 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो मर्चेंट ऑफ वेनिस किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये शेक्सपियर के द्वारा, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? बताइए वह कौन सी नदी है? गोदावरी नदी, कावेरी नदी, कृष्णा नदी और बेतवा नदी। बताइए 24 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? वह कौन सी नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? तो 24 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बेतवा नदी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि सबसे पहला ग्लोब किसने बनाया था? फ़ारेनहाइट ने, लुइस डी ब्रोगली ने, मार्टिन बेहम ने, इनमें से कोई नहीं। बताइए सबसे पहला ग्लोब किसके द्वारा बनाया गया था? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो 25 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं मार्टिन ब्रेहम, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न है कि जोंग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शरावती नदी पर, कावेरी, नर्मदा और चंबल। बताइए 26 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? जोंग जलप्रपात किस नदी पर है? तो 26 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शरावती नदी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में और उड़ीसा में। बताइए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सेशन आपको कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो 27 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या भारत में की जनसंख्या के लगभग कितने प्रतिशत है? बताइए इसका सही आंसर क्या है? विश्व में जितना जनसंख्या है उसके भारत के पास उसका कितना परसेंट जनसंख्या है? 14.5%, 17.5%, 19.5%, 21.5%। बताइए 28 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 17.5%। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भारत की राष्ट्रीय आय में किस देश का सबसे कम योगदान है? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय और तीनों का योगदान समान है। यहाँ पर देश नहीं होगा, किस क्षेत्र का होगा? भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। बताइए 29 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक क्षेत्र का सबसे कम योगदान है। नेक्स्ट यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न है कि लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है?
संसद के सभी सदस्यों के द्वारा, लोकसभा में बहुमत दल के सदस्य द्वारा, लोक सीधे या लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। बताइए लोकसभा का अध्यक्ष किसके द्वारा चुनाव किया जाता है? तो 30 नंबर प्रश्न का सही आंसर लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष चुना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सेशन आपको कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान है, प्रत्येक नागरिक का ये मौलिक अधिकार है, प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है, राजनीति के निर्देश सिद्धांत है और प्रत्येक नागरिक का सामान्य कर्तव्य है। बताइए 31 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? देखिए राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान, भारत के जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है और राष्ट्रीय गान जन गण मन अधिनायक जया है, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। तो इसका सम्मान करना यह क्या है? तो प्रत्येक नागरिक का यह एक मौलिक कर्तव्य है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार के अंतर्गत आता है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है कि कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार या प्राकृतिक अधिकार? तो देखिए भारतीय संविधान में टोटल 6 मौलिक अधिकार है, उसमें से एक है यहाँ पर संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में है। तो इसका सही आंसर यह एक मौलिक अधिकार है, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट 33वां प्रश्न देखते हैं कि अपघटक जीवों का उदाहरण कौन सा है? शैवाल, प्लांकटन, कवक और मेंढक। बताइए इनमें से कौन सा है जो कि अपघटक है? बताइए 33 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो कवक यहाँ पर है, जो कि यह एक अपघटक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 34 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान में अधिकार के रूप में शामिल नहीं किया गया है? सामाजिक अधिकार को, शैक्षिक अधिकार को, आर्थिक अधिकार को और धर्म का अधिकार को। बताइए 34 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो आर्थिक अधिकार यानी संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार में नहीं रखा गया है, इसको हटा दिया गया है, इसको मात्र कानूनी अधिकार के रूप में है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए 35 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि भारत में सकल घरेलू बचतों में सर्वाधिक योगदान किसका है? घरेलू क्षेत्र का, सरकारी क्षेत्र का, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का और निजी निगम क्षेत्र का। बताइए 35 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, घरेलू क्षेत्र बिल्कुल सही जवाब है। इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन सा सबसे प्राचीन वेद है? तो बेहद ही सिंपल प्रश्न है। सबसे 4 कितना वेद है टोटल? तो 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो यहाँ पर जो ऋग्वेद है सबसे पुराना वेद है। इसमें हम टोटल 36 प्रश्न देखें, आपको बताना है कि 36 में आप कितने का सही जवाब दिए हैं। सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, और इस चैनल से पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो आपको कल सुबह 9 बजे मिलेगा, तो देखना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।